बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ में खुश आमदीद। पहली मर्तबा इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ICC ने इजराइल के वजीर आजम नेतन्याहू को अरेस्ट करने का ऑर्डर जारी कर दिया है, यानी अरेस्ट वारंट जारी हो गए हैं। ये इतनी बड़ी डेवलपमेंट है कि खाली ये नहीं गया, इसके साथ इजराइल के वजीर दिफा जो पहले था उसको निकाल दिया नेतन्याहू ने, उसको भी गिरफ्तार करने के ऑर्डर जारी हुए हैं। ये इतनी बड़ी डेवलपमेंट है कि आप इसका इम्पैक्ट नजर आएगा आपको। गजा और लिबनान जंग में इनके पैरों तले जमीन निकली है। अब होगा क्या? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि जो अरेस्ट वारंट जारी हुए हैं, इसका मतलब है कि तकरीबन 123 ममालिक के अंदर 123 ममालिक में किसी जगह भी अगर नेतन्याहू ने लैंड किया या उसके वजीर दिफा ने लैंड किया तो इस सारी सूरत हाल में उसको फौरी तौर पर गिरफ्तार करना पड़ेगा। अब जरा चंद ममालिक के नाम सुन ले, जैसे आपको पता चले कि नेतन्याहू ट्रेवल ही नहीं कर सकता, यानी उसकी अब वजारत उस्मा कैसे जाने वाली है, और आर्मी चीफ और इजराइल के अंदर जो एस्टैब्लिशमेंट है वो उसका धड़न तख्ता कैसे करने वाले, इसको समझे। देखिए, ये आप चंद ममालिक का नाम समझ लें: जर्मनी, बरतानिया, फ्रांस, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, जापान, साउथ अफ्रीका, ब्राजील, नेदरलैंड, अर्जेंटीना। ये आप समझें 124-25 ममालिक में ये चंद ममालिक ऐसे हैं, टॉप लेवल के हैं। इसका मतलब है कि इजराइल का साबिक वजीर दिफा और नेतन्याहू ये लैंड नहीं कर सकते इन ममालिक में। अमेरिका चूंकि मेंबर नहीं है, इजराइल मेंबर नहीं है, अब एक ही मुल्क बचा है जहां पर ये जा सकते हैं और रह सकते हैं, तो आप वो समझ लें कि वो अमेरिका है। अब सूरत हाल ये पैदा हो रही है कि इसका इम्पैक्ट ये नहीं है कि ये लोग इनको अरेस्ट करवाने में किरदार अदा नहीं करेंगे, इन पर लाजिम है, इसका मतलब नेतन्याहू नहीं जाएगा। अब इस सारी सूरत हाल में असल कहानी ये है कि इस्टेब्लिश हो गया है इजराइल के ऊपर कि इजराइल ने दहशतगर्दी करके लाखों लोगों को मारा है। यानी आज तक जो मारते आ रहे हैं वो इस्टेब्लिश हो गया है कि भाई इजराइल दुनिया के अंदर एक दहशतगर्दी फैलाने वाला मुल्क बन चुका है। इसका इम्पैक्ट ये है कि अब इजराइल के अंदर एक तो ट्रैवल रिस्ट्रिक्शंस हो गई हैं, यानी ये जाएगा नहीं 125 ममालिक में, एक तो हो गई ये चीज़। दूसरी चीज़ ये हो गई है कि अब इजराइल के अंदर ये सूरत हाल होगी, जाहिर सी बात है इन ममालिक से आपने राब्ते करने होते हैं, जाना होता है, आपने मीटिंग्स अटेंड करनी है। ये तो नहीं हो सकता कि आप अब इन 125 ममालिक में ना जाएं। अब सोचो अगर नेतन्याहू इन ममालिक में लैंड करता है, जंग छिड़ जाती है और वो ममालिक आगे गिरफ्तार नहीं करवाने देते, तो समझ रहे कि उनके खिलाफ भी उसके वजीर आजम या सदर के खिलाफ कार्रवाई होगी और दुनिया में पैगाम चला जाएगा, ये तो सबके बाप है। अब होगा क्या कि इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट पर नेतन्याहू बन चुका है बोझ। ट्रंप ये चाहेगा, हालांकि US मेंबर नहीं है, फिर भी वो चाहेगा कि अच्छा हुआ है ये हो गया है, क्योंकि वो बोझ उतारना चाहता है। अब सबसे बड़ी बात ये है कि इजराइल के अंदर अवाम उनको ये लग गया है कि यार अब हमारा मुल्क का वजीर आजम 125 ममालिक में उसको गिरफ्तार करना है, तो इसका मतलब है कि वो ना तो मुआहदे कर सकता है ना कुछ और कर सकता है। तो इस सूरत हाल के अंदर एक तो वो इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे, दूसरा वो जान छुड़ाएंगे, क्योंकि अब एक चीज़ सूरत हाल बड़ी अजीबो गरीब आपके सामने नजर आएगी। इजराइल करेगा क्या? अब उनकी तो इस्टेब्लिशमेंट है, क्योंकि आज याद रखिएगा बतौर इजराइल की फौज और नेतन्याहू इन तमाम के ऊपर ये चीज़ लाजिम हुई है कि ये असल में दहशतगर्दी करने वाले हैं, ये मासूमों को मारने वाले। इस्टेब्लिश हो गई है बात, यानी कंफर्म कर दिया पूरी दुनिया के अंदर कि ये लोग इस काबिल हैं। अब होगा क्या? इजराइल अब जान छुड़ाना चाहेगा नेतन्याहू से। वो चाहेंगे कि हमने जो इतने बंदे मारे हैं, मासूम मारे हैं, हम असल में ये कहें कि ये सारा कुछ नेतन्याहू ने किया है, उसको हम लगा दें ठिकाने, उसके खिलाफ अदालत से केस आ जाए, उसके खिलाफ कुछ है, सारा मलबा नेतन्याहू पर डाल दें, जबकि पूरी स्टेट आपको पता है इजराइल की उसने काम ये किया है, खाली नेतन्याहू की तो औकात नहीं है। लेकिन वो इसको कुर्बानी का बकरा बनाकर ये चाहेंगे कि इजराइल असल में उसने कुछ नहीं किया, ये जो कुछ भी किया है नेतन्याहू ने किया। अब असल में ये उन पर बोझ बन चुका है, अब वो इसे जान छुड़ाना चाहेंगे और उसके लिए अंदर से अब इजराइल में एक ऑर्डर जारी होगा, या से अदम एतमाद आ जाए या अदालत उसको नाअहल कर दे, या इस सूरत हाल में ट्रंप इस सारे मामले पर अब आए। यानी अब ज़्यादा देर तक नेतन्याहू इक़्तिदार में नहीं रह सकता, ये बात कंफर्म हो चुकी है और इस्टेब्लिश हो चुकी है कि ये दहशतगर्द है। अब दूसरा मरहला क्या होगा कि इस सूरत हाल में एक दफ़ा चीज़ इस्टेब्लिश हो चुकी है तो सेकेंड नंबर पर काम ये होगा, ये अब बदतरीन तबाही करना चाहेंगे। तो दुनिया के अंदर 125 के करीब जो ममालिक हैं वो अब इनको ऐसा ऐसा अजला नहीं देंगे,
क्योंकि आप जब किसी एक मुल्क के अंदर इस्टेब्लिश हो जाता है, फिर केस आबंद बनता है कि भाई आप लोग असला दे रहे हैं और ये नेतन्याहू इस्तेमाल कर रहा है और वो गजा के अंदर मार रहा है लोगों को, लिबनान में भी मारा है। अभी तो फिलहाल गजा के हवाले से हुआ है, लेकिन होगा ये कि फिर इन ममालिक के ऊपर पाबंदियां और इनके जो लोग हैं उनके खिलाफ होंगे कि भाई एक शख्स जो है उस पर इस्टेब्लिश हुआ है कि मासूमों को मारता है, तो पाबंदियां हम क्यों ना इस पर आयद करें। अब जब ये सारे का सारा मामला आएगा कि उन पर पाबंदी आयद करने वाला सिलसिला है, चीज़ें हैं, तो आप बताइए कि फिर सूरत हाल कहाँ पर जाएगी। यानी ये मामला अब यहाँ पर नहीं रुकने वाला, ये इजराइल का मामला अब कंट्रोल से बाहर हो चुका है। अब सबसे बड़ा मसला ये होगा कि इनको अब जल्द अज जल्द इससे जान छुड़ानी है। अब नेतन्याहू से जब आप जल्द अज जल्द जान छुड़ाएंगे तो जाहिर सी बात है फिर इस सूरत हाल में हथियार आपको नहीं मिलेंगे। आप पर इंटरनेशनल सतह पर लोग कहेंगे भाई आपको तो हमारे मुल्क के अंदर कहा गया है कि आप ये क्राइम करते हैं, क्राइम आपने कमिट किया है, तो हम आपको हथियार नहीं देंगे, हथियार के बगैर ये जंग नहीं लड़ सकते। सो इस सूरत हाल में नेतन्याहू की कुर्बानी भी पक्की हो गई है। और ये बात आप ज़हन में रख लीजिएगा, नेतन्याहू खुद गया तो वो जाने से पहले पूरे का पूरा इजराइल का सिस्टम लेकर डूबेगा। ये अब से उसके खिलाफ मामला नहीं चल रहा। देखिए अवाम उसको पसंद नहीं करती। इस सूरत हाल में अवाम को पता है कि ये सारे का सारा यानी जो डील ये नहीं कर पा रहा है, हमारे कैदी ये नहीं ला पा रहा है, हम मुकम्मल तौर पर रोज़ हिजबुल्लाह के मिसाइलों का निशाना बनते हैं, उनके ड्रोन आ रहे हैं, हम रोक नहीं पा रहे। यानी पूरी तरह अब असल में इजराइल की जो इस्टेब्लिशमेंट है उसको एक जवाब मिल गया है कि हम इसकी आड़ के अंदर इस जंग को किसी तरह बंद करें और बंद करने के बाद ये सारे का सारा सिस्टम आगे लेकर चले। सो ये सूरत हाल बड़ी क्लियर हो चुकी है इजराइल पर कि उनका खेल अब खत्म हो चुका है। अब ज्यादा देर ये काम जारी नहीं रख सकते और इसकी कुर्बानी देकर वो एक सेफ एग्जिट चाहते हैं, जिसे कहते हैं फेस सेविंग चाहेंगे और दुनिया को ये बताएंगे कि देखिए जी नेतन्याहू था, वो जंग करता था, हमने उसको हटा दिया है, अब हम मुज़ाकरात के लिए तैयार है और मुज़ाकरात में शराइत रखेंगे। क्योंकि अब अमेरिका ने कह दिया है कि गजा जंग बंद करनी है, यानी ट्रम्प ने कह दिया है कि भाई सारी सूरत हाल में मैं यहाँ से निकलना चाहता हूँ। तो इस सारे मामले पर क्लियर हो चुका है ये सिलसिला कि नेतन्याहू की अब कुर्बानी जो है वो इन्होंने देनी है, उसको ये हटाएंगे। अब उसके बाद होगा ये कि जब ये मामला सामने आएगा तो बहुत सारे जर्नैल जो हैं वो नेतन्याहू को सपोर्ट कर रहे हैं, वो भी असल में उनके भी तितर बितर मामला होगा। देखिए अगर ज़्यादा सूरत हाल ख़राब होगी, जैसे ज़्यादा एतमाद आ गया, फलाना आ गया और नेतन्याहू को ये पता चला कि इसके पीछे आर्मी चीफ का हाथ है, वो जो ऑलरेडी कह चुका हुआ है, आपको पता है कि हैरेट्स की खबर जो थी उसमें उसने कहा था कि नेतन्याहू ने कहा है कि ये मुझे हटाना चाहता है, तो वो करेगा क्या, वो आर्मी चीफ को हटा देगा, वो आखिरी हद तक जाएगा क्योंकि उसके ऊपर इतने अब केस हैं। देखिए इंटरनेशनल सतह पर इस्टेब्लिश हो चुका है, इजराइल में इस्टेब्लिश हो चुका है, अभी उस पर करप्शन केसेस बढ़े, अभी उस पर बहुत सारी चीज़ें हैं तबाही का। अब नेतन्याहू को पिछले काफ़ी अरसे से लग रहा है कि जो हिजबुल्लाह के ड्रोन आते हैं ये हम रोक नहीं पाते या मुझे जाकर हिट कर रहे हैं। 2 दफ़ा मेरे घर को हिट किया है, गार्डन को हिट किया है और उसके बाद खिड़की को जाकर हिट किया है, 2 ड्रोन्स। तो वो ये समझ रहा है कि ये जानबूझकर हमारी फौज कर रही है, ये एयरफोर्स कर रही है, वो जानबूझकर इसको रोक नहीं पा रहे ताकि जाकर मुझे हिट कर दे, और उसको किया हुआ है अंडरग्राउंड। उसने अपने बेटे की शादी मुलतवी की है। ये अब लेवल है कि नेतन्याहू इसको करिए रहा। देखिए इस्टेब्लिशमेंट एक हद तक आपका बोझ उठाती है। जब आप पूरी तरह तबाही का शिकार हो जाते तो वो हाथ खींचना शुरू कर देते कि इनफ इज इनफ हो गया है, अब हमने यहाँ से आगे एक कदम नहीं रखना, इससे आगे पर चलते हैं। और दूसरी सूरत हाल ये है, देखिए जनवरी में जब ये मामला होगा का आपको क्या लगता है कि इंटरनेशनल सतह पर जब भी कोई सीन होगा तो नेतन्याहू के साथ अच्छा बर्ताव होगा, पूरी दुनिया में बात इस्टेब्लिश हो जाएगी इसको गिरफ्तार करना। अब जो मुल्क गिरफ्तार नहीं करेगा उसके ऊपर उसकी आवाम दबाव डालेगी। अब इसके बाद जो असल कहानी शुरू होने वाली है वो है ट्रंप की। ट्रंप ये चाहेगा कि सबसे पहले, आपको पता है रिसेंटली इजराइल के अंदर ही जो रिटायर्ड आर्मी चीफ और जर्नैल हैं उन्होंने बात क्लियर कर दिया है कि ट्रंप ने आते इसको हटाना है, और 2 चीज़ों से, एक तो हथियार उसने बंद करने हैं, दूसरा एड बंद करनी है, और तीसरा उसने काम ये करना है कि कोई अदम एतमाद वगैरह लेकर आनी है। देखिए अभी बाइडन के होते होते तो ये काम नहीं हो पा रहा। और दूसरी सूरत हाल ये है कि फिर यूक्रेन की जंग जब बंद होगी, देश पर प्रेशर पड़ा है, वैसे वो अलग बात है कि जाने से पहले इनकी कोशिश तो पूरी है कि हम दुनिया के अंदर आखिरी जंग छेड़ जाएं। वैसे तो रूस ने आज जवाब दिया है, लेकिन उसने काम ये किया है कि उसने यानी ICBM मार तो दिए हैं जो लॉन्ग रेंज मिसाइल से भी ज़्यादा ख़तरनाक है, लेकिन मसला ये है कि उसमें न्यूक्लियर वॉर हेड उसने नहीं लगाया, जो कि एक बड़ी खुशाइन बात है क्योंकि उसने वेट किया है कि ठीक है ट्रंप आ जाता है, मैं एक लेवरेज देता हूँ, एक मामला रखता हूँ। सो इस सूरत हाल में कुछ ना कुछ तो सीन ये होगा कि जंग बंद होगी यूक्रेन की। अगर यूक्रेन की जंग बंद होती है तो फिर एक बात आप जेहन में रखिएगा,
उसके बाद सूरत हाल फिर ये होगी कि गजा और लेबनान के ऊपर तो प्रेशर आएगा, और ट्रंप बाकायदा नाम लेकर कह चुका है कि उसे गजा जंग बंद करनी है और उसने हर सूरत लेबनान की जंग बंद करनी है। लेबनान जंग के बारे में तो वो ट्वीट भी कर चुका था। सो लिहाजा खेल अब ये इजराइल के खिलाफ हो गया। आज वहाँ पर खलबली ये मची है कि अब ये बोझ बन चुका है, इस बोझ को उतारो। अब नेतन्याहू ये चाहेगा कि कम से कम मुझे एक सेफ पैसेज मिले, और इस सूरत हाल में एक चीज़ मेरी सामने आ जाए कि कम से कम मुझे गिरफ्तार ना किया जाए, मुझे कोई NRO दे दिया जाए, मुकम्मल कर लिया जाए, तो हो सकता है मैं इक़्तिदार भी छोड़ दूँ। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ की इस वीडियो के नीचे कमेंट ज़रूर कीजिए, अपनी राय का इजहार ज़रूर करें, और इस वीडियो को हर जगह शेयर करते हुए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।